नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम चुनावी चुस्की में। और आज हम मौजूद हैं मेरठ शहर में। मेरठ शहर के जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं उसे हापुड़ अड्डा कहा जाता है। हापुड़ अड्डा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी हापुड़ की बसें यहाँ से मिलती थीं और ये हापुड़ बस स्टैंड कहलाता था, लेकिन आज ये चौराहा हापुड़ अड्डा कहलाता है। और यहाँ पर चाय की दुकानें और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की दुकानें, बाज़ार यहाँ पर मौजूद हैं। और जो लोग हैं यहाँ पर हर वक्त इस बाज़ार में मौजूद रहते हैं। ख़ास तौर पर जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पर अब जो माहौल चल रहा है, ये जो चुनावी माहौल है और इसमें जिस तरह से इलेक्शन की डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके बाद से ये सरगर्मियाँ और तेज़ हो गई हैं। और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए यहाँ पर चाय की दुकान पर जो लोग हैं, आवाम है, वो अपने मसाइल को यहाँ पर एक दूसरे से जो है डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। किस तरह की सियासी जमात हो, किस तरह का नुमाइंदा हो, कौन सी सियासी जमात किस नुमाइंदे को टिकट दे रही है, इस तरह की बातों पर चर्चा होती है चाय की दुकानों पर। और एक दूसरे के तासुरात, एक दूसरे के जज्बात भी लोग जानने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश है और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला ये सूबा दिल्ली की सियासत में सबसे अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें 80 लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस वक्त हम जिस चाय के ढाबे पर मौजूद हैं, ये बहुत मशहूर ढाबा है यहाँ पर और 24 घंटे ये ढाबा चाय का खुला रहता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की कितनी बैठक होती होगी और वो आके अपने यहाँ पर जो चुनावी चर्चाएं हैं उसको एक दूसरे से करते हैं। किस तरह का चुनावी माहौल है इस वक्त? आप चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की लेने के साथ ही जो चुनावी एक जायका है इस वक्त, वो कैसा है? देखिए, अभी आज ही हमें पता लगा कि यहाँ जो बसपा प्रत्याशी है उनका नॉमिनेशन हुआ है। एक बीजेपी प्रत्याशी है, उनका नाम डिक्लेयर हुआ है। क्योंकि आज न्यूज़पेपर नहीं आया है तो लोग परेशान है, न्यूज़ मिल भी नहीं पा रही है। सोशल मीडिया के जरिए ही सबको मिला है। तो यहाँ पर एक माहौल है जो सांप्रदायिक सौहार्द वाला माहौल रहता है। यहाँ का चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होता है। और अब इस बार तो यह है कि राजनीतिक पार्टियाँ ही अब कम रह गए हैं, प्रत्याशी कम हैं, तो नेक टू नेक फाइट रहेगी जिस भी प्रत्याशी रहेगी। और मेन मुद्दा जो है मेरठ का डेवलपमेंट का है। जो पिछले हमारे मौजूदा सांसद रहे हैं उन्होंने विकास कार्य नहीं किया और जनता नाराज है यहाँ की। आपके सांसद कौन है? ये राजेंद्र अग्रवाल साहब। क्या किया उन्होंने, कितना दिखाई दिए? नहीं, वो किसी, मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ ज़्यादा दिखाई दिए हों। हाँ, न्यूज़पेपर वगैरह में दिख जाते हैं, वैसे नहीं देखा। किस तरह की चर्चाएं करते हैं? अभी आप चाय की दुकान पे बैठे हैं, आपस में किस तरह की चर्चा हो रही है? यहाँ विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है, इसी बात पे चर्चा हो रही है कि हिंदू मुस्लिम पे यहाँ जो इलेक्शन को मोड़ने की कवायद चल रही है उसको हटा करके बल्कि विकास की बात की जाए। विकास पे अगर इलेक्शन होगा, विकास पे चुनाव होगा तो देश भी तरक्की करेगा और यहाँ के लोग भी तरक्की करेंगे। राजेंद्र अग्रवाल साहब चुनाव के बाद में बिल्कुल यहाँ नदारद रहे, बिल्कुल नज़र नहीं आए, जिस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। अगर आप इधर से निकलेंगे बेगमपुल साइड में तो आप ये देखिए कि कितनी सड़कें टूटी हुई हैं। जो ये लोग कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क दे रहे हैं हम, अभी तक कोई गड्ढा मुक्त सड़क यहाँ मेरठ के अंदर नहीं हुई है। क्या जायजा लिया आपने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके कामों का? कितना जायजा इन 5 सालों में लिया और किस तरह से आप आज जो है इस बात को महसूस करते हैं? ऐसा है जी, सबसे पहले तो हमें 11 अप्रैल की बेताबी से इंतजार हो रहा है और हम ये चाहते हैं हम सब चीज़ भुला के, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुसलमान सब कुछ भुला के और पूर्ण मतदान, अच्छा मतदान करें। और कोई भी यहाँ किसी का बंटवारा नहीं है, ना कोई हिंदू का ना मुसलमान का। रही बात विकास, सब चलते हैं, कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी सांसद बने उसे यहाँ पर जनता के बीच में आना चाहिए। हर महीने उसको जनता के बारे में आके पूछना चाहिए, तभी जनता उससे खुश रहती है। अगर वो जनता से दूर रहेगा तो जनता भी उसे दूर कर देगी। इन 5 सालों में जो आपने महसूस किया, आप सरकार से कितना खुश नजर आते हैं और किस तरह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो काम किया है उसको कितना आप नंबर देंगे? देखो जी, ऐसा है नंबर की, अक्सर लोग बात कहते हैं जी यहाँ काम नहीं है। अरे मैं इस बात को नहीं मानता। लोग बात कहते हैं काम नहीं है, अरे काम कैसे बनेगा? एक मार्केट के अंदर एक चीज की 10 दुकानें थी, अब 400 दुकानें उसी चीज की,
तो काम का बंटवारा हो गया। हम लोग कहते हैं काम कम हो गया, काम कोई कम नहीं हुआ। खाने वाले कम नहीं हुए, पहनने वाले कम नहीं हुए। डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो डेवलपमेंट सरकार को कराना चाहिए, जो आपके पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कराना चाहिए। डेवलपमेंट की नीतियां गलत है। अगर सड़कें बनती हैं तो उसके दोनों तरफ रैंपों को नहीं हटाया जाता, 4 दिन बाद पानी रुकता है, फिर उस सड़क को ना कोई प्लानिंग होती है। आज सड़कें बनाई जाती है, कल को दूसरे डिपार्टमेंट वाले आके खोद देते हैं। इनके अंदर सामंजस्य होना चाहिए। उनको आपस में बैठ के प्रशासन को ये बताना चाहिए कि अब ये काम होने वाला है, तो उसको आपस में मिल बैठ के उसको करना चाहिए, तो कभी भी तब विकास दिखाई देगा। एक तोड़ता है, दूसरा बनाता है। मगरबी उत्तर प्रदेश की सियासत की हम बात करें तो यहाँ पर हमेशा से जात बिरादरी और मजहब को ध्यान में रखकर न सिर्फ टिकट के बंटवारा किया जाता है, टिकट तकसीम किया जाता है, बल्कि उसी बेस पे वोट भी हासिल करने की कोशिश की जाती है। और ये इस इलाके की एक तल्ख सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और इस बुनियाद पे कहीं ना कहीं जो 5 साल के काम होते हैं वो कई बार चुनाव आते आते उसके मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और दूसरी चीज़ें इन चुनावी जो चर्चाओं पर और चुनावी माहौल पर हावी हो जाती हैं। कितना आपको लगता है कि इस बार जो है मुद्दे हावी रहेंगे या फिर वही मजहब, जात मजहब और बिरादरी की सियासत होगी? जी, काम तो हमारे शहर में बहुत हो रहा है। यहाँ जो है दिख नहीं रहा लोग बागों को, काम इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे मुद्दे जो है ये तो मुद्दे ही रह जाएंगे। मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव आने तक ही मुद्दा रहता है, लेकिन लोग यहाँ जो है काम वगैरह नहीं देख पा रहे हमारा। अच्छा, तो आप क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को रिपीट करना चाहिए या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आना चाहिए? बिल्कुल पक्का मोदी दोबारा आने चाहिए। मोदी ही सब कुछ करेंगे यहाँ, मोदी ही हमारा सब भविष्य बनाएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? जी, मोदी पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं। मोदी जो है हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। आप कहीं भी जाकर देख लो मोदी। उन्होंने काम ऐसे करे हैं मोदी ने कि जो है हम उनकी वो भी नहीं कर सकते। तो अभी जो लग रहा है कि जो मेन इश्यूज हैं आप लोगों के वो हल हुए हैं और कुछ अभी होना बाकी है। आपके मेंबर पार्लियामेंट जो यहाँ से चुन के जाते हैं उनको आप क्या देख के चुनते हैं कि क्या उनमें होना चाहिए खासियत? जी, खासियत ये है हमारा जो ये हैं सांसद जी राजेंद्र अग्रवाल पढ़े लिखे हैं, और ये जो याकूब खड़े हुए हैं ये 6ठी क्लास ही हैं शायद। हाँ, तो पढ़े लिखे को जाना चाहिए, वही जाके हमारी आवाज़ उठाएंगे वहाँ। लेकिन फिर बाद में जाके जो हिंदू मुस्लिम दलित हो जाता है, कुछ लोग हिंदू मुसलमान का मुद्दा कह देते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी ही संसद में जाना चाहिए। क्यों भाई साहब, क्या सोचते हैं? अब चाय अभी पी रहे थे, चुस्कियां ले रहे थे, अभी सियासी चुस्की कैसी है? सही है, फर्स्ट क्लास है ये तो पार्टियां चिल्लाती रहती हैं। आना मोदी चाहिए। अच्छा कारोबार का काम कर रहे हैं वो। तो अभी लगता है कि जो इन 5 सालों में हुआ है बहुत अच्छा हुआ सरकार ने। पहली सरकार से अच्छा हुआ काम, पहले सरकार से अच्छा। हाँ, जितने देशों में ये घूमे इतना कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं घूमा 50 सालों में। गठबंधन हुआ है दो पार्टियों का। लगता है आपको कि पिछली बार जहां वोट बढ़ गए थे इस बार उनके वोट एक दूसरे के साथ आके और बीजेपी के लिए एक चैलेंज पेश करेंगे? 2009 और 14 में बीजेपी का कैंडिडेट यहां से जीता और बड़े अंतर से जीते हैं। पिछली बार राजेंद्र अग्रवाल बीएसपी के शाहिद अखलाक को उन्होंने हराया था 2 लाख से ज्यादा वोटों से। इस बार क्या माहौल है? देखिए, इस टाइम ये जो नया गठबंधन बना है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, इससे गठबंधन से ये तो है कि बीजेपी के अंदर बेचैनी और परेशानी पैदा हो गई है, क्योंकि जो वोट दलित बीजेपी के अंदर ट्रांसफ़र हुआ था वो सीधा सीधा इस वक्त यहाँ आ रहा है। और ये लोग जिन्होंने 5 साल तक मॉब लिंचिंग वगैरह कराई है और एजुकेशन के नाम पर बंटवारा किया, उर्दू के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। उर्दू के नाम पर 3-3 महीने की लोगों की 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दी, उन लोगों को परेशान किया। एक तरफा इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, नफरत की राजनीति फैलाई है यहाँ नफरत की राजनीति फैलाने के साथ अब फिर ये वही मुद्दा ला रहे हैं, कभी स्ट्राइक के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। ये सिवाय ढोंग है। इन्होंने जिस दिन मुल्कों के दौरे किए हैं, अगर एक भी इंडस्ट्री यहाँ लेकर के आया हो, मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जहाँ जाते थे वहाँ पहले ये बात करते थे कि देखिए साहब हम हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ रोड डेवलप नहीं है। ये मनमोहन सिंह जी ने रोड डेवलप कराया। पूरा यूपीए गवर्नमेंट 10 साल चली है, यूपीए के अंदर गवर्नमेंट के अंदर ये 2G स्टेट में घोटाले लाए थे। आपको नतीजा ये निकला घोटाले का कि वो घोटाला खारिज हुआ और सीबीआई ने उस पर रिपोर्ट नहीं कर सकी। ठीक है, आपकी अपनी राय है और उसका आप जो है एक जवाब भी पेश कर रहे हैं, लेकिन आप कितना इनसे इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत है? मोदी जी से इत्तेफाक रखते हैं जी हम।
मोदी जी, क्योंकि कांग्रेस को अगर 10 साल लगे हैं तो हमें भी 10 साल मोदी जी को देने चाहिए। 10 साल देने के बाद हम कंप्रोमाइज कोऑपरेट कर सकते हैं कि हाँ जी 10 साल में हमने मोदी जी ने क्या किया। कांग्रेस ने 10 साल में सही किया है तो मोदी जी को भी 10 साल देने चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे जिन अलग अलग राय है, और लोकतंत्र की यही खूबी है जमहूरियत की कि लोगों की राय अलग होती है और अपनी राय के हिसाब से वो अपना जहन बनाते हैं कि किस तरह का नुमाइंदा उनको चुनना है और किस तरह के जो है पार्टियों को उनको सपोर्ट करना है, वोट देना है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर फसाद हुआ उसके बाद का माहौल जो बना है यहाँ पे, उसका असर अभी भी कायम है या धीरे धीरे ये सब चीज़ें छट रही हैं और इसकी चर्चा जो है अब लोगों में नहीं होती जैसे पहले होती थी? नहीं, अब तो उसका माहौल नहीं रहा, उस सब चीज़ को लोग भूल गए और कुछ ऐसा मामला भी नहीं है कि भी पहले जो झगड़ा हुआ था हिंदू मुसलमान के आपस में, अब वो नहीं है। अब तो लोग ज़्यादातर विकास की बात करते हैं और जो होना चाहिए। अभी जो जिस तरह का सियासी माहौल बना है यूपी में, कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, हालांकि वो गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन समाजवादी, आरएलडी और बीएसपी, ये 3 बड़ी पार्टियां जो इलाकाई पार्टियां रियासती, ये शामिल हैं गठबंधन में। आपको लगता है कि इनका वोट जो है वो ट्रांसफ़र जो है होकर उस कैंडिडेट को जाएगा जहां से इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और उसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, वोट का जो है ये जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं, इन पार्टियों का वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं? जो समाजवादी का था बीएसपी को ट्रांसफर होगा जहां से उसके कैंडिडेट खड़े हैं, वो तो अधिकार तो है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूं कि हमें सपोर्ट उसे करना चाहिए जो आपसी भाईचारे सौंदर्य बनाए रखे, जो तोड़ की राजनीति ना करे, जोड़ की राजनीति करे। ठीक है, क्या लगता है? अपनी भी यही राय है, यही राय है अपनी। और क्या चीज़ देखते हैं? ये तो ठीक है कि सौहार्द होना चाहिए, वो हमारी गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन बस उसके अलावा और क्या होना चाहिए? यही है हमारी जो, हाँ बस। जी जी जी, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये चाय का एक ढाबा है। हर तरह के लोग, हर तरह के मिजाज के लोग, हर तरह की राय कायम करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, और लेकिन जो उनका वोट है वो जब पोलिंग बूथ में जाते हैं और उसके बाद वोटिंग मशीन पे अपना वोट कास्ट करते हैं तो उनके जहन में तमाम चीज़ें होती हैं। जाहिर सी बात है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि मज़हब की भी चीज़ होती है, सियासत भी होती है, पार्टियां भी होती हैं जहन में, और जो नुमाइंदे होते हैं वो भी होता है जहन में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उनके मुद्दे, उनके इशूज़। क्या वो मुद्दों और इशूज़ पर बात करेंगे, उसको जहन में रखेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे? इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हम आएंगे तो आवाम से यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम चुनावी चुस्की में इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के स्पोर्ट्स चौराहे पर। ये ख़ास अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि मेरठ को स्पोर्ट्स नगरी भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो पत्थर लगा हुआ है यहाँ से ये बता रहा है कि दिल्ली की दूरी 61 किलोमीटर है। यहाँ से दिल्ली का फासला 61 किलोमीटर है, लेकिन 61 किलोमीटर से पहले यहाँ मेरठ में क्या है आवाम का मिजाज, और इसको लेकर हम पहुँचे हैं एक और ढाबे पर जहाँ पर लोग इस वक्त चाय की चुस्की के साथ जो सियासी चुस्की है, जो सियासी वादे हैं, उनका भी जिक्र कर रहे हैं, उनकी भी बातें कर रहे हैं। आप चाय भी बनाते हैं यहाँ पर, किस तरह के लोग आते हैं और क्या चर्चाएं इन दिनों हो रही हैं चुनावी? चुनाव पे तो चुनाव की तरह चर्चा हो रही है, सब अपनी अपनी पार्टी की बातें करते हैं। जी जी जी, किस तरह के लोग आते हैं और कैसे कैसी बातें करते हैं? बस सभी अपनी अपनी पार्टियों की बातें करते हैं। अच्छा, तो किसका आपको लग रहा है कि इस वक्त ज्यादा जोर है? जोर तो मोदी जी का ही लग रहा है ज्यादा। जी जी, क्या बातें हो रही हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं? मोदी जी आना चाहिए 5 साल के लिए। क्या कह रहे हैं आप? 5 साल के लिए मोदी फिर दोबारा आना चाहिए। अच्छा है, जो कि काम इतना सुविधा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। अच्छा, क्या क्या काम किया उन्होंने? पुल बनवा दिए, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, दुनिया भर के चल रहे हैं, गरीबों को गैस दे दिया, हर चीज दे दी, हर चीज की वो कर रहे हैं। जी, किस तरह का मिजाज है यहाँ पे सियासत का, और आप क्या कहेंगे कि किस तरह से आप इस चीज को समझ रहे हैं आज के माहौल? माहौल तो खैर पहले से बढ़िया हुआ है इस टाइम, मगर मोदी जी का पक्ष बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ। यहाँ सियासत होती है, मोदी जी के पक्ष वाले ज़्यादा हैं। आप क्या, राजेंद्र अग्रवाल जी का टिकट एक बार फिर से हो गया, फिर वो सियासी मैदान में है और अपने जो बीएसपी और एसपी का गठबंधन है उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पर फिर से आ गए हैं टिकट लेकर,
कितना आप इत्तेफाक रखते हैं कि उनको टिकट मिला है तो एक मजबूत कैंडिडेट फिर से साबित होंगे? वो मोदी जी की वजह से मजबूत हैं, वो कोई मजबूती वाला काम नहीं करते हैं। हम 10 साल से परेशान हैं उस बंदे से। हमारे मेरठ के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। आज राज्य रानी भी बंद पड़ी है हमारी, नौचंदी का आज तक कोई टाइम नहीं है, कोई आने जाने का टाइम नहीं है। हम सफ़र उससे करते हैं, बहुत परेशान होते हैं उस ट्रेन से। इलाहाबाद जाना हो कोई और जुगाड़ नहीं है, संगम का कोई टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों। राजेंद्र जी से तो पसंद नहीं आया हमें। राजेंद्र अग्रवाल जो है वो सिटिंग एमपी हैं और एक बार फिर से जो बीजेपी है उसने राजेंद्र अग्रवाल पर भरोसा जताया है, लेकिन यहाँ की आवाम ये कहती है कि उन्होंने काम उस तरह के जो करने चाहिए थे, उनको जो यहाँ की ज़रूरत थी, जो इश्यूज थे, उस पर काम नहीं किया। हालांकि मोदी जी के नाम पर बहुत से लोग अभी भी वोट करेंगे, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन बीजेपी को जो पसंद करते हैं, जो मोदी को पसंद करते हैं, वो लोग एक बार फिर से बीजेपी को लाने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने वोट की ताकत के ज़रिए एक बार फिर से बीजेपी को देखना चाहते हैं। लेकिन राय अलग अलग है, क्योंकि जहां आप मौजूद हैं ये चाय का एक ढाबा है, हर तरह के हर मिजाज के लोग आते हैं। क्या कहेंगे आप, कितना काम हुआ और किस तरह की पार्टी अभी आनी चाहिए? पार्टी तो ठीक काम करे, लेकिन कुछ लोग जो पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो काम होने नहीं देना चाहते। सरकार बहुत बढ़िया चली मोदी जी की, सरकार में कोई कमी नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को। लेकिन जो मोदी जी के जो कुछ मंत्री हैं जो फिरकापरस्ती की बातें करते हैं, वो अच्छी नहीं है इस मुल्क के लिए। फिरकापरस्ती नहीं होनी चाहिए। पार्टी बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया, मोदी जी बढ़िया, लेकिन जो कुछ लोग, चंद लोग हैं, वो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। गठबंधन की सियासत भी चल रही है यहाँ पे, और यूपी में अब जो दो बिल्कुल मुखालिफ पार्टियां थी, एसपी और बीएसपी, वो एक साथ आई हैं, आरएलडी भी उनके साथ जुड़ी है। इसका कितना असर पड़ेगा आपके यहाँ? भाई असर तो देखो, बात यह है कि अगर काम नज़र आए, जैसे मोदी जी की उम्मीद थी लोगों को कि भाई बहुत अच्छा काम होगा, सबका साथ और सबका विकास लेके बात की थी, और उन्होंने कोशिश की भी है, ऐसी बात नहीं है, और वर्ल्ड के अंदर भी उन्होंने नाम कमाया है इसी बात के ऊपर। लेकिन जो नीचे कुछ लोग हैं कि जो सही रुख पे काम नहीं कर रहे, जातिवाद फैलाना चाहते हैं, उनकी वजह से नुकसान हो रहा है मोदी जी को। हम ये चाहते हैं कि जो एक मोदी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, जातिवाद ख़त्म होना चाहिए। हम सब तैयार हैं मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए, और हमारे साथ में बहुत लोग हैं कि जो मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ शर्त यह है कि भाई जातिवाद निकलना चाहिए इसमें से। ये कैंडिडेट से कितना खुश हैं यहाँ के? भाई जो हमारे इलाके के जो सभासद हैं, उनसे हमें वास्ता पड़ता है, तो उनसे अभी भी जो सब पार्लियामेंट की बात करें तो, अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसमें तो कुछ दम है ही नहीं पहले। हाँ, और वैसे भी एक बात कह दूं कि इस वक्त अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है, क्योंकि इस वक्त बहुत मजबूत करके उठी है वो, और लोगों ने सपोर्ट भी किया है। अच्छा, हर आदमी ये चाहता कि मुल्क के अंदर तरक्की हो, गरीबी दूर हो, रोज़गार मिले लोगों को, ये जातिवाद ख़त्म हो, वरना जातिवाद ही हमारे मुल्क को लेके डूबेगा। तो मोदी से यही दरख्वास्त है हमारी और बीजेपी से कि भाई वो जातिवाद को ख़त्म करके देश के विकास के लिए कोशिशें करें, ताकि एकजुट होके, क्योंकि आज दुनिया के अंदर हमारी जो हिंदुस्तान है ये सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ जातिवाद की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर यहाँ की जातिवाद ख़त्म हो जाती तो दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं। ठीक है, जातिवाद सबसे बड़ा इशू है, उसे ख़त्म होना चाहिए, ये सब कहते हैं। समाजवादी ने इससे पहले जब उनकी सूबे में हुकूमत थी, उन्होंने बहुत से काम किए, सड़कें या पुल बनवाने का काम किया। क्या आपको लगता है कि उसका क्रेडिट अब बीजेपी सरकार ले रही है और वो इलेक्शन में जाके और उस चीज़ को बुना रहे हैं, जैसा वो इल्ज़ाम लगाते हैं, और अब दोनों जब सियासी जमातें एक साथ आ गई हैं तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा? इसको फ़ायदा मिलेगा मोदी साहब को। ऐसा जो महलों में गंदगी है, हमारे विकास नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं मकबरे के रहने वाले सारा कूड़ा और गोबर हमारे यहाँ रहता है, उसकी हमारे सुरक्षा होनी चाहिए। आम आदमी लोकल इश्यूज़ पे बात करता है, नेशनल इलेक्शन है लेकिन लोकल इश्यूज़ भी यहाँ पर हावी रहते हैं। क्या कहेंगे, लोकल इश्यूज़ कितने हावी है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब से हिंदुस्तान बना है, छोटी मोटी बातों को छोड़ करके आज 70 साल के अंदर ये पहली हुकूमत है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जिनके नेतृत्व में देश ही नहीं विदेश से लेकर के हर जगह मोदी जी का चर्चा चल रहा है। आज अगर हम अपने शहर की लोकल समस्याओं की बात करें तो बहुत हद तक सॉल्व हुई है, और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हम राजेंद्र अग्रवाल जी अपने जो पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं और अब भी हमारे
नया टिकट हुआ है और मैं समझता नहीं कोई ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। राजेंद्र अग्रवाल जी बहुत आसानी से जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अब की कहा जा रहा है हाजी याकूब का टिकट बीएसपी, क्योंकि बीएसपी के खाते में ये सीट आई है मेरठ की, और हाजी याकूब पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं रियासत में। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज राजेंद्र अग्रवाल जी के लिए वो साबित होंगे, क्योंकि बीएसपी का वोट और समाजवादी का वोट क्या उनको ट्रांसफर होगा और ये दोनों मिलके उनको जिताने की जो है हालत में है? एसपी और बीएसपी का वोट आपस में ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो देश के लिए नरेंद्र और मेरठ के लिए राजेंद्र जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ये था आवाम का मिजाज, मेरठ की आवाम का मिजाज, जो कि जब चाय की दुकानों पर या और दूसरी जगह पर जब वो आकर बैठते हैं तो किस तरह की बातें होती हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं। लेकिन सियासत के इस दौर में सियासत का ही बाजार गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी जमातें कोई भी हो, लेकिन हम यही कहेंगे वोटर से कि वो निकलें और अपना वोट दें, ताकि जमहूरियत को मजबूत करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। सियासी जमातें, पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ की तहजीब, यहाँ का आपसी इत्तेहाद ये बरकरार रहना चाहिए। उसके साथ ही लोकल इश्यूज़ पर भी बातें हुई और लोगों ने चर्चाएं की। इस चीज़ पर भी देखने वाली बात होगी कि आइंदा 11 तारीख को मेरठ का जो वोटर है वो पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग मशीन पर किस खाने में बटन दबाता है और किसको अपना नुमाइंदा चुनता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कल इसी वक्त किसी और शहर से लेकर हम हाजिर होंगे। चुनावी चुस्की। खुदा हाफिज।